ये है कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया था कि इमरान खान साहब इंडिया के एजेंट हैं, इंडिया से फॉरेन फंडिंग होती है उन्हें। इसके खिलाफ साबित हो चुका है कि पाकिस्तान के दुश्मनों से, इजराइल से, भारत से पैसा लेता रहा पीटीआई को चलाने के लिए। वो यहूदी है इसराइल, इंडिया जो काफिर है, हमारे मुसलमान उधर उनको मार रहे हैं। वो ज़रा सी कोई मुसलमान बात करते हैं दीन की तो उनको मार देते हैं, जिंदा जला देते हैं। अगर उनसे फंडिंग हुई है तो इसका हिसाब देना होगा इसको। आपको जी बिल्कुल सही है, इसमें इमरान खान ने फंडिंग की है तो गलत साबित होया। अगर ठीक बात है, अगर उनके साथ लेन देन सब कुछ बंद करते तो अच्छी बात है, क्योंकि इंडिया हमारी मतलब का नहीं बनते, ना हमारे दोस्त बनते हैं, ना हमारे पड़ोसी मुल्क के हो, लेकिन हमारे काम में नहीं आते, क्योंकि हमेशा उन्होंने पीछे से वार खाई है। चीफ जस्टिस खुद नोटिस ले, अगर इसने पैसे लिए साबित होते हैं तो ये भी ना हेलो। जब से ये बंदा आया है ना, हालात खराब ही हुए। पहले 2 मिलियन यूएई से आते हैं पीटीआई खाते में, जिसकी खबर आई पूरे पाकिस्तान में खलबली मच गई। उसके बाद कई सारे और भी चिट्ठे खुले, उसमें कोई केस कह रहा है कि इंडिया से इतना करोड़ आया, कोई कह रहा है इजराइल से इतना करोड़ आया। सच्चे हैं या झूठे सबको कोई, वो तो खैर पाकिस्तान अपना जांच का विषय है। लेकिन बड़ी बात यह है इस समय में, पूर्व में जितने भी पाकिस्तान में नेता हुए, कम से कम उस समय पाकिस्तानियों में इतनी समझ थी कि उसको बोल दे कि हाँ ये गद्दार है, ये भ्रष्ट है, ये चोर है। अब तो पब्लिक क्या कह रही है पाकिस्तान की, ज़्यादातर, कुछ एक आध को हम छोड़ दें, ज़्यादातर पब्लिक यही कह रही है कि चाहे जो हो, अगर इमरान खान बोलता है कि देश तोड़ना है तो फिर हम उस हिसाब में चलेंगे। अगर पाकिस्तान इमरान खान बोलता है हमको फ़ौज के खिलाफ करना है तो हम फ़ौज के खिलाफ जिहाद करेंगे। अगर इमरान खान को कुछ भी करने को बोलता है, इमरान खान कुछ भी बोले, वो इनडायरेक्टली देश के टुकड़े करवा दे, सब मंजूर है। सही नहीं हुए, ये सिर्फ बातें ही करता है ना। इन्हें को महंगाई कंट्रोल हुई है तो झूठ की बुनियाद पर यह चलता है। तो शाबा शाबा तो लाला लाला जिन्हें लोगों के बच्चे ने सब इन्हें बदतमीजी से लाजते ने, कोई हया नहीं रह गया। ठीक है हाँ। जी बिल्कुल, इसमें कोई मतलब शक वाली बात नहीं है। इमरान खान साहब को इलेक्शन कमीशन ने भी मतलब फैसला दिया कि 35 कंपनियों से 351 कंपनियों से, और है उसे भी इमरान खान चाहिए ना नवाज शरीफ चाहिए। हमें वो चाहिए जो पाकिस्तान के लिए अच्छा साबित हो, पाकिस्तान की भलाई की खातिर काम करे और कश्मीर और फ़लस्तीन के लिए आवाज़ बुलंद करे अक़वाम मुत्तहिदा में जाके। तो आपकी नहीं भाई, हमें तो 100% में 1% भी नहीं लगते कि इंडिया से फंडिंग ले रहे हैं। ये तो उन लोगों के वैसी बात है, अभी इनको फारिग हो गया, बाद में अब इनके पीछे जो भी बातें लगाएगा ये साजिश की वजह से इनकी बातें लगा रहे। इंडिया से, इंडिया तो खुद इनसे डर रहे हैं, इनसे, इमरान खान से, क्योंकि ये सच्चा बंदा है, ईमानदार बंदा है। अगर ये मुल्क में आ जाए तो ये हमारे भी काम खराब हो गए। लेगा वही बंदा जो उनके साथ लेट देन करेगा या उनके साथ दुआ सलाम करेगा। बात करता है थोड़ा सा मतलब सब्र करें। वो क्या मतलब डायलॉग भूल गया मुझे तो। कहते हैं घबराना नहीं है, घबराना नहीं है, बात थोड़ा सब्र करें, घबराना नहीं है। उसी चक्कर में 2 दफ़ा अपना कारोबार फलाप किया और मैं इस वक्त 12 लाख का मकरूज है इसी हुकूमत की वजह से। इतना करता देना, मैं आई रिक्शा चला रहा हूँ आजकल, ये हालात कर दिए इस मुल्क इस बंदे ने। और ये जो आप हुकूमत कर रहे हैं ये भी अच्छे नहीं है, मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। अगर ठीक बात है, अगर उनके साथ लेन देन सब कुछ बंद करते तो अच्छी बात है, क्योंकि इंडिया हमारी मतलब का नहीं बनते, ना हमारे दोस्त बनते हैं, ना हमारे पड़ोसी मुल्क के हो, लेकिन हमारे काम में नहीं आते, क्योंकि हमेशा उन्होंने पीछे से वार खाई है। अच्छा, उन्होंने पीछे से वार किया? हाँ, उन्होंने पीछे से वार किया। तो कश्मीर का मसला है, कब से ये हालात शुरू है कश्मीर में, इन लोगों ने अभी तक कुछ भी नहीं बोला। नहीं, वो उन्होंने कहा तो ज़रूर है, लेकिन करते तो कुछ नहीं है ना। आप खुद भी देखें ना, इन्होंने कश्मीर के मामले में क्या किया 3.5 साल में। आप देखें ना, 3.5 साल में कुछ मुल्क अच्छा किया? बिल्कुल नहीं हुआ। और यही पीछे भी हुआ है। मैं बिल्कुल मतलब नहीं समझता हूँ कि इसको पूरी तरह से फंडिंग की गई है और पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत किया गया है। इसने बेड़ा गर्क किया 3.5 साल में, कोई काम नहीं हुआ। मैं 2 दफ़ा कारोबार किया और इसी की हुकूमत में फलाप हुआ हूँ। तो आप तो बातें ना करते, फिर तो बातें नहीं करते। इन्होंने सामने सबके सामने बोले चाहिए भाई ये जुल्म कर रहे कश्मीर के ऊपर। इंशाल्लाह सारी दुनिया को उन्होंने बताया चीन के खिलाफ कि आप आवाज़ उठा ले, चीन के ऊपर ये जुल्म बंद हो जाए। और बाकी इमरान खान जितने भी मुल्क के लिए लड़ रहे हैं और मुल्क की खातिर वो अपनी जान भी कुर्बानी देने के लिए तैयार है। इंशाल्लाह हम सब उनके साथ है। इंशाल्लाह जितना भी अवाम है, अवाम सबको पता चल गया कि भाई मुल्क के लिए कौन करते हैं और अपने मुफाद के लिए कौन करते हैं। उनकी पार्टी को आप अगर रीसेंट पास देखें तो उसमें तो इमरान खान ने प्रॉपर्ली इनको नो कहा है, हर चीज़ पे ना कह रहे हैं और वो कह रहे हैं, ललकार रहे हैं बल्कि इंडिया को और इसराइल को कि जनाब फॉरेन एजेंसी जितनी भी आपकी हैं उन सबको कह रहे हैं, नो कह रहे हैं। तो वो आप किस तरह इसको बिलीव कर सकते हैं कि जनाब उन्होंने फॉरेन उनसे कोई ली होगी? अरे वो इस बात से उससे डर रहे हैं कि भाई ये मुखलिस है, ये अपने
मुल्क अपने पैरों पर खड़ा कर देते हैं। बाकी जो लोग हैं इनकी साजिश, वो अभी तक इंडिया के साथ उन्होंने दुआ सलाम भी नहीं किया, ना उनके साथ कारोबार लेन देन चाहते हैं। तो दुआ देखें, जहाँ तक इमरान खान साहब की बात है तो आप क्या पूरी दुनिया जानती है कि जिस तरह से उन्होंने इस्लाम का कॉज उठाया है और जिस तरह से उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा में स्पीच की है, वो सभी जानते हैं कि वो कितने आशिक रसूल हैं। और यहूदी एजेंट कौन है वो भी सब जानते हैं। मौलाना फजल रहमान जो डीजल के परमिट के ऊपर बिक जाता जो ने किया है ना, अभी तो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा ना, तो ये जाना भी चाहिए, हुकूमत को खुद चैलेंज करना चाहिए इसको। अगर ये सच्चे है तो इनको सादिक और अमीन होना चाहिए। ठीक है, इमरान खान ने बहुत कुछ किया अल्हम्दुलिल्लाह। वो तो कश्मीरियों के लिए सफ़ीर बन गया, सारी दुनिया के सामने कश्मीर का मसला उठाया। अक़वाम मुत्तहिदा में उन्होंने बोला है कश्मीर के बारे में कि भाई ये भी मुस्लिम लोग या हमारे भाई है, इनके ऊपर जितने भी जुल्म हो रहे हैं इनके ख़िलाफ़ आप आवाज़ उठा लिए, आवाज़ उठाए इनके ऊपर, ये जो जुल्म हो रहा है ये बंद कर दे। अगर ये उनके साथ फंडिंग कर रहे हैं तो ये बातें फिर तो वो नहीं करनी चाहिए। गरीबों की मदद की 12-13 वो तो सारी जमातें कहती हैं हमने मदद की। उन्होंने क्या किया? इन्होंने किया तो हमारा खून चूस रहे हैं अभी। ठीक है। उसके बाद उस आदमी ने जो यंगस्टर थे उनके लिए कर्जे का सहूलत दी। उसके अलावा उसने कहा कि मैं आपको घर दूंगा, उसी का किराया जो आप उधर देते आप इधर जमा करवाएं, तो वो आपका घर बनेगा। बिल्कुल ठीक है, लेकिन कोई छोटा स्टेप तो लेना। हम लोग छोटा स्टेप लें, एक छोटा स्टेप लें, देखते हैं आगे फिर क्या होता है। बेहतरी के लिए हम, ये तो नहीं है कि आगे कुछ अच्छा नहीं नज़र आ रहा तो हम वहीं खड़े रहें, बात ही ना करें, वहीं खड़े रहें। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपने कोई छोटा सा स्टेप लेना है, मूव फॉरवर्ड होना है आपने। देखें क्या होता है उसमें। अगर इमरान कह रहा है कि जनाब मैं कश्मीर के लिए खड़ा हूँ, तो कुछ ना कुछ तो करे, फिर हमारी कौम को उसके साथ खड़ा होना चाहिए। देखें क्या होता है आगे फिर। कि मैं उसके नेबर हूँ, मैं उसको आज से नहीं जानता, मैं उसको बहुत अरसे उसकी फैमिली तक मैं जानता हूँ। वो एक ऐसा ग्रेट आदमी है कि इन लोगों ने तो इस्लाम को डबो के रख दिया है, उसने इस्लाम को उजागर किया है। क्या इसका मतलब है कि फिर इंडिया से वो बिजनेस कर रहे हैं? वो इंडिया से वो बिजनेस कर रहे हैं, तो अगर कर रहे हैं तो बुरी बात है। बिल्कुल बुरी बात है। जब आपको वो एक नज़र नहीं देखना चाहता, आप उसके साथ बिजनेस करना पसंद करेंगे? मुझे बताएं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल में तो बिजनेस होना चाहिए, बराबरी की सतह। बिजनेस होना चाहिए, लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि इंडिया आपको दबा के रखे और आप दब जाए। और वो उसमें इंडिया का कसूर है। ये बिल्कुल नहीं हो सकता। जो इलेक्शन कमीशन में उनका केस अभी ज़ेर समाअत था, उसमें भी आपने भी देखा कि उस पर कोई शवाहिद उनको नहीं मिले। और इस पे आप देख सकते हैं कि बिल्कुल जब उनके पास कोई एविडेंस ही नहीं है तो वो किस बात पे शोर मचाती है अपोजिशन जो इस वक्त हुकूमत में बैठी हुई है। और आप देख सकते हैं कि अवाम में कितनी मकबूलियत है खान साहब की, कि 13 जमातें एक साइड पे थी और अकेले खान साहब और काफ लीग जो है वो आपको एक साइड। लोग थोड़ा इतिहास में जाएं, आप सबको क्या लगता है जो 500 से ज़्यादा रियासतें थीं वो ऐसे ही मान गई? उन सब ने ऐसे ही कह दिया ठीक है हिंदुस्तान एक देश बन रहा है, भारत एक देश बन रहा है, ठीक है ले लो हमारी ज़मीन। आपको क्या लगता है कि जो राजा जो इतने सालों तक कई सारे राजा जो मुग़लों को फेवर करते रहे ताकि उनकी कुर्सी सलामत रहे, अंग्रेज़ों को फेवर करते रहे ताकि उनकी कुर्सी सलामत रहे, वो एक झटके में मान गए होंगे कि ठीक है अब से मेरी सब ज़मीन भी हिंदुस्तान में चली जाएगी, इंडिया एक कंट्री बनेगा, उसमें मेरी सारी ज़मीन चली जाएगी, मेरी सारी पावर जो है अभी सब चली जाएंगी और मैं एक आम नागरिक की तरह पे हो जाऊंगा, मंजूर है ठीक है कर दो। ऐसा तो नहीं हुआ होगा बिल्कुल भी। इतने यहाँ पर भी इतने सारे यहाँ पर भी बोलते ना उसको देशद्रोही या गद्दार रहे हैं जिनकी वजह से इतने सालों तक देश गुलाम रहा, तो वो चीज़ तब भी थी। लेकिन उसके बाद भी इसका सारा का सारा क्रेडिट एक ही व्यक्ति को सबसे ज़्यादा मिलना चाहिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल की। उन्होंने इन सब चीज़ों के बाद भी जैसे भी मनाया, वो चाहे बल का प्रयोग किया हो चाहे प्यार समझाया हो, लेकिन हिंदुस्तान का देश आज हमारे सामने है। अब आप इसी से अंदाज़ा लगाओ इस कौम के अंदर में एक चीज़ तब से देखी गई है कि थोड़ा सा अगर उकसा दिया जाए तो फिर ये देश के खिलाफ जाने में वो ज़्यादा नहीं होता है। इसको पाकिस्तानी कौम की यहाँ पे बात हो रही किस तरीके से, तब आप देखो ब्रिटिशर्स ने यही तरीका अपनाया और देश के खिलाफ हो रहे। कुल मिला के जो उस समय का भारत था, पूरा ही भारत आज़ाद हो जाता, पूरा ही भारत को फ़ायदा होता, शायद इनको भी ज़्यादा ही फ़ायदा होता, ज़्यादा रोज़गार के अवसर मिलते, काफ़ी सारे फ़ायदे होते, लेकिन नहीं, अलग जो है तोड़ ताड़ के देश अलग बना दिया। वो भी चल नहीं सका, वो भी 2 टुकड़ों में बांग्लादेश पाकिस्तान बन गया। अब वही चीज़ फिर से हो रही है। अब इन लोगों के नज़र में जो पाकिस्तानी है, अब इन लोगों के नज़र में पाकिस्तान छोटा हो गया है। पाकिस्तान की फ़ौज जिसने इतने सालों तक मेहनत तो करी ना, जितना भी हम लोग कह लें गद्दार थी, ये थी वो थी, लेकिन उसने पाकिस्तान के इंटरेस्ट में काम किया, किसी और के इंटरेस्ट में तो नहीं काम किया।
ये कौम अब उसके भी खिलाफ हो गई। इसको इमरान खान अगर बोल दे कि हाँ देश के टुकड़े हम कर देंगे तो वो मंजूर है, इमरान खान बोल दे अपनी फ़ौज पे हमला करना है तो वो मंजूर है, इमरान खान कुछ बोल दे, अब मेजॉरिटी ऑफ पाकिस्तानियों को सब चीज़ एकदम पसंद है। इमरान खान जो बोल दे वो सही है, चाहे उससे देश की ऐसी तैसी हो जाए, लेकिन वही उसको सही मानेगी कौम।